मिडिवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंशियंट हिस्ट्री को स्टडी किया हमने, अब हम स्टडी करेंगे मिडिवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की मिडिवल हिस्ट्री कैसी रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, और चलिए इसको हम शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारी मिडिवल हिस्ट्री है जम्मू एंड कश्मीर की, ये शुरू होती है, बहुत सी डायनेस्टीज़ ने इसमें रूल किया। इस मिडिवल हिस्ट्री में भी जिस तरह से हमने एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा था, तो ये हिंदू रूलर्स का टाइम है, मुस्लिम रूलर्स का टाइम है, और साथ ही साथ मुगल रूलर्स का टाइम है आपका मिडिवल हिस्ट्री में। ये तीनों कम्युनिटीज़ ने यहाँ पे रूल किया है हमारे जम्मू कश्मीर में। इसीलिए जो मिडिवल पीरियड है, ये इसमें बहुत सारे अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस जो हैं वो हमारे जम्मू कश्मीर में देखे गए दोस्तों। तो जैसे हम देख सकते हैं कि जैसे ही हमारे यहाँ पे करकोटा डायनेस्टी का खात्मा होता है 855 से 856 के बीच में, तो बहुत सी डायनेस्टी जो इमर्ज होती हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जिनको हम एक एक कर करके देखेंगे। तो करकोटा डायनेस्टी का खात्मा कब हुआ था? 855 से 56 के बीच में। तो वहीं पे एक डायनेस्टी आती थी उत्पाला डायनेस्टी। करकोटा के बाद कौन सी आई थी? उत्पाला डायनेस्टी दोस्तों। तो ये डायनेस्टी जो है ये अवंती वर्मन ने बनाई थी। उत्पाला डायनेस्टी आपकी 855 में बनाई गई थी। 855 AD में उत्पाला डायनेस्टी किसने बनाई? अवंती वर्मन ने बनाई। बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे ये अवंती वर्मन इस डायनेस्टी के, जिन्होंने कश्मीर में पीस लाई फिर से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली बहुत ही सिचुएशन ख़राब हो चुकी थी हमारी कश्मीर की। वहीं पे अगर हम कल्हान की बुक देखते हैं, कल्हान के अकॉर्डिंग अवंती वर्मन जो हैं उन्होंने बहुत सारे टाउन्स और टेम्पल्स भी बनाए, और बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने यहाँ पे कश्मीर में चलाया। बहुत ही अच्छा रूल किया इन्होंने। किसने? अवंती वर्मन ने, जो उत्पाला डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और इनमें से इन्होंने एक सिटी बनाई जिसका नाम था अवंतीपुरा, ठीक है। 2 मंदिर भी बनाए इन्होंने, एक जो शिव गॉड को डेडिकेट था, दूसरा जो था वो विष्णु भगवान को डेडिकेट इन्होंने किया था दोस्तों। वहीं पे अगर हम बात करें कि इनके टाइम पे ही सूर्य, देखिए सूर्या कौन हुए हैं? ये एक बहुत ही बड़े अच्छे इंजीनियर थे हमारे कश्मीर के। इन्होंने सोयापुर बनाया, ठीक है, जिसको आज सोपोर बोलते हैं। सोपोर कहाँ पे? हमारे बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है सोपोर। तो सोपोर का नाम सोया था, सोयापुर था सॉरी। और सोयापुर किसने बनाया था? सोया एक इंजीनियर थे। और जब भी डेथ होती है हमारे अवंती वर्मन की 883 AD में, इनके इनके बेटे आते आगे शंकर वर्मन इनके बाद रूल करते हैं। तो ये पीरियड जो था यहीं से उत्पाला डायनेस्टी का खात्मा जो है वो शुरू हो जाता है। और उत्पाला डायनेस्टी जैसे ही ख़त्म होती है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे ब्राह्मणिक रूल आ जाता है हमारी कश्मीर की हिस्ट्री में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, बहुत ही कम टाइम के लिए रूल किया लेकिन इंपॉर्टेंट रूल है। तो जैसे ही दोस्तों उत्पाला डायनेस्टी का खात्मा होता है, तो ब्राह्मणिक रूल, एक रिलीजियस कम्युनिटी थी ये यहाँ पे पावरफुल हो जाते हैं। तो काउंसिल ऑफ ब्राह्मण्स थी, उन्होंने यशकारा उनके रूलर थे, उनको थ्रोन पे बिठा दिया यशकारा को 939 AD में, ठीक है। इन्होंने पीस ज़रूर लाई कश्मीर में, और बहुत टाइम से जो एक सिविल वार चल रहा था उत्पाला डायनेस्टी के टाइम पे, उसको ख़त्म किया, ठीक है। इनके बाद संग्राम देव जो हैं वो 948 में किंग बने, लेकिन उनको मर्डर कर दिया गया। उनके ही एक अपने मिनिस्टर थे परवगुप्त ने उनको मर्डर कर दिया। किसका मर्डर किया? परवगुप्त ने संग्राम देव का। संग्राम देव जो थे वो एक ब्राह्मणिक किंग थे, और उनका मर्डर कर दिया परवगुप्त ने। और इसके बाद यहाँ पे ब्राह्मणिक रूल का खात्मा कश्मीर में हो जाता है इसी मर्डर के साथ। फिर जैसे परवगुप्त ने मर्डर किया, तो अब वो अपनी डायनेस्टी बनाएंगे, तो इसलिए उन्होंने बना दी दोस्तों गुप्ता डायनेस्टी। और गुप्ता डायनेस्टी का फिर रूल यहाँ पे हमारे कश्मीर में चलता है, जो 948 से लेके 1003 AD तक यहाँ पे चला। देखिए, परवगुप्त जो थे वो बनते हैं किंग। देखिए, परवगुप्त किंग बन जाते हैं 948 AD में। जैसे ही ये मर्डर करते हैं, तो उसके बाद ये किंग बन जाते हैं। लेकिन इनका रूल जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए रहा। फिर इनकी डेथ के बाद इनके सन किशन गुप्त वो आ जाते हैं 950 से 58, 8 साल तक वो रूल करते हैं। फिर इनके सन कैमगुप्त के, और ये मैरिड कर देते हैं लोहारा किंग की बेटी जो उनके साथ, जिनका नाम था प्रिंस दीदा, ठीक है। तो खैमगुप्त जो है इन्होंने प्रिंस दीदा के साथ मैरिज कर ली। प्रिंस दीदा जो वो लोहारा से बिलोंग करती थी, और खैमगुप्त जो गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो ये बाद में हम इन्हीं को, जो हमारी प्रिंस दीदा, इनको ही फाउंडर मानते हैं गुप्ता डायनेस्टी का, क्योंकि इनके बाद यहाँ पे गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत बहुत अच्छी तरह से हुई है, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए, मोनेस्ट्रीज बनाई, और बड़ा ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, बड़ा ही अच्छा साम्राज्य यहाँ पे चलाया इन्होंने, ठीक है। थ्रोन पे ये 980 में बैठी थी, जब डेथ हो जाती है इनके हस्बैंड की, कैमगुप्त की, ठीक है। इसके बाद ये बहुत ही एबल रूलर थी, और इन्होंने कश्मीर वैली को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे रूल किया। और जैसे ही इनकी डेथ होती है, तो ये क्या कहते हैं? शी हैंडेड थ्रोन किसको देते हैं? ये लोहारा रूलर, मतलब कि लोहारा जो वो पुंछ का नाम है, जो हमारा आज का पुंछ है, इसी को लोहारा बोला जाता था। तो उस टाइम वहाँ क्या आ जाते? संग्राम राज, ठीक है। संग्राम राज कौन थे? इनके भाई के बेटे थे। तो इन्होंने क्या किया कि कश्मीर का रूल उनके हाथ में दे दिया, ठीक है।
उदयराज 103 AD में, ठीक है। फिर मोहम्मद गजनवी जो हैं उन्होंने कैप्चर करने की कोशिश की वैली को, लेकिन दीदा ने उनको सक्सेसफुल नहीं होने दिया अपने टाइम पे। तो जैसे ही दीदा की डेथ होती है तो उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी की खात्मा होता है और यहाँ पर आ जाती है एक नई डायनेस्टी, जिस डायनेस्टी का नाम था दोस्तों लोहारा डायनेस्टी। लोहारा डायनेस्टी का रूल यहाँ पे 1003 से लेके 1000 आप देख सकते हैं 17 तक यहाँ पर 1117 तक यहाँ पे रूल रहता है। ये डायनेस्टी जो है ये इसका सेंटर लोहारन में था, मतलब पुंछ में था। और देखिए इसको फाउंड करने वाले थे संग्राम राज। देखिए संग्राम राज का रूल रहा 1003 से लेकर 28 तक। और इसी डायनेस्टी के और रूलर थे जिनका नाम था हर्ष। हर्ष भी बड़े इंपॉर्टेंट रूलर हैं, ये भी लोहारा डायनेस्टी के ही हुए हैं। तो ये देखिए आर्ट एंड कल्चर में बहुत ही ज़्यादा इनकी सोच समझ थी किसकी, हर्ष की। तो इनके बेटे थे आगे भोज। भोज जो थे वो भी बहुत ही स्ट्रांग रूलर थे, बट उनको किल कर दिया गया बड़े ही एक ट्रिक के साथ, उनको मारा गया। उनके ही जर्नल जिनका नाम था युलाचा और सुलासा, ये दो थे, इन्होंने इनका मर्डर किया और थ्रोन जो गद्दी जो उसके बाद इनके हाथ में चली गई, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे जयसिम्हा। जयसिम्हा जो है इनका काफ़ी अच्छा योगदान है और इनका नाम याद रखना हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। मैं बताऊंगा कि क्यों। तो ये जो थे ये लास्ट रूलर हुए हैं हमारे लोहारा डायनेस्टी के, कौन, जयसिम्हा। और इन्हीं के टाइम पे कल्हान जो हैं उन्होंने अपनी बुक जो राजतरंगिणी है वो कंप्लीट की थी 1148 से लेकर 50 के बीच में। इसीलिए कई बार ये चीज़ पूछी जाती है कि जो हमारे राजतरंगिणी बुक है जो कल्हान ने लिखी है, इन्होंने कौन से रूलर के पीरियड के टाइम पे ख़त्म की थी, तो वो थे हमारे दोस्तों जयसिन्हा। देखिए जयसिन्हा जो है इन्होंने 27 ईयर्स तक रूल किया और बड़ा ही अच्छा रूल किया इन्होंने, ठीक है। तो इसके बाद इनका जो फाइनल रूलर थे वो थे वेदांता। वेदांता जो है वो लोहारा डायनेस्टी के आखिरी रूलर हुए। अगर आखिरी पावरफुल की बात करें तो वो हमारे जयसिम्हा थे, लेकिन वैसे वेदांता थी और उनकी डेथ होती है 1171 में। और इनकी डेथ के बाद यहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट और क्योस आता है और जिसके बाद आपकी लोहारा डायनेस्टी का भी यहाँ पे खात्मा हो जाता है। जो डायनेस्टी 1003 में बनी थी वो लगभग आके 1171 में यहाँ पे आकर ख़त्म हो जाती है और लोहारा डायनेस्टी का खात्मा हो जाता है हमारी कश्मीर की हिस्ट्री से। फिर हमारी एक नई डायनेस्टी बनती है जिसका नाम था दोस्तों देव डायनेस्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी हमारी ये देव डायनेस्टी। देखिए जो आपकी देव डायनेस्टी है इसका फिर रूल शुरू होता है 1171 से लेके 1339 तक, ठीक है। ये डायनेस्टी जो है इसने कश्मीर पे रूल किया, काफ़ी ज़्यादा रूल किया, लगभग आप देख सकते हैं 200 साल तक रूल किया। देव डायनेस्टी का संग्राम देव और शाहदेव ये बहुत ही दो इंपॉर्टेंट किंग हुए हैं आपकी देव डायनेस्टी के, ठीक है। और इन्हीं के टाइम पे जब शाहदेव यहाँ पे रूल कर रहे थे 1301 से 20 के बीच में, तो कश्मीर जो है उन पर मंगोलियों ने अटैक कर दिया कश्मीर पे। तारातर चीफ थे मंगोल के दुलाचा जो उन्होंने सेंट्रल एशिया से कश्मीर पे अटैक कर दिया। किसके टाइम पे, आपके शाहदेव के टाइम पे, जब देव डायनेस्टी के ये बड़े ही इंपॉर्टेंट रूलर थे। तो इन्होंने बहुत सारी यहाँ पे कत्लेआम मचाया कश्मीर में, किसने, दुलाचा ने। और इसी टाइम पे शाहदेव जो हैं यहाँ के रूलर जो थे वो भागे यहाँ से, ठीक है। तो रिंचन जो हैं, रिंचन आ जाते हैं, फिर रिंचन की एंट्री होती है यहाँ पे। रिंचन एक लद्दाख के प्रिंस थे, वो यहाँ पे आते हैं और ये थ्रोन पर कब्जा कर लेते हैं। और इन्होंने ही बाद में यहाँ पर इस्लाम की शुरुआत की और पहले मुस्लिम रूलर कश्मीर के बने रिंचन। और रिंचन ने बाद में अपना नाम भी बदल दिया और इन्होंने अपना नाम रख दिया सुल्तान शदरुद्दीन। तो अगर आपका पूछा जाए कि रिंचन का नाम क्या था बाद में, तो वो था हमारा सुल्तान शदरुद्दीन। और सुल्तान शदरुद्दीन का दूसरा नाम जो था वो रिंचन था। और इनकी रिंचन की डेथ हो जाती है, मतलब सुल्तान शदरुद्दीन की डेथ जो वो 1323 में होती है। और इनकी डेथ के बाद जो क्वीन कोटा रानी वो फिर से एक बार मैरी करती हैं एक और देव रूलर के नाम, जिनका नाम था उदयन देव। उदयन देव कौन थे, इसी शाहदेव के ब्रदर थे दोस्तों। लेकिन जो उदयन देव हैं ये लास्ट हिंदू रूलर हुए हैं हमारे कश्मीर के। तो लास्ट हिंदू रूलर कश्मीर के उदयन देव, पहले मुस्लिम रूलर कश्मीर के सुल्तान शदरुद्दीन। तो कोटा रानी जो है वो रूल करती हैं फिर इसके बाद बड़ी अच्छी तरह से। लेकिन इनके खिलाफ जो शाह मीर एक बंदे हैं, शाह मीर जो मिनिस्टर थे रिंचन के, वो इनके खिलाफ रिवोल्ट कर देते हैं हमारी, ठीक है, कोटा रानी के खिलाफ। तो इसके बाद जो डायनेस्टी है ये 1339 में ख़त्म हो जाती है। और इसके बाद यहाँ पे शुरू होता है दोस्तों मुस्लिम रूल हमारी कश्मीर में। और पहली मुस्लिम डायनेस्टी आती है जिसका नाम था हमारा शाह मीर डायनेस्टी। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं शाह मीर डायनेस्टी 1339 में ये बन जाती है। देखिए ये जो डायनेस्टी है शाह मीर ने बनाई, इसलिए इसका नाम भी शाह मीर डायनेस्टी ही पड़ गया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर हुए हैं, 1339 से लेकर 42 तक इन्होंने रूल किया है। और इनका टाइटल था सुल्तान शमसुद्दीन। शदरुद्दीन रिंचन का था, इनका था सुल्तान शमसुद्दीन। और इनके टाइम पे ही इस्लाम जो वो इस्टेब्लिश किया गया कश्मीर। और भी बड़े इंपॉर्टेंट रूलर हुए हैं इस डायनेस्टी के, जैसे सुल्तान शिवाबुद्दीन हुए हैं। सुल्तान जैनुल अबिदीन का नाम तो कोई भूल ही नहीं सकता अगर कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ेगा। तो सुल्तान जैनुल अबिदीन ने लगभग 50 साल तक यहाँ पर रूल किया।
अब चलते हैं हम जैसे एक अगर डिटेल में देखें तो सबसे पहले सुल्तान शिहाबुद्दीन। देखिए सुल्तान शिहाबुद्दीन जो हैं बहुत ही ग्रेट रूलर हुए हैं, बहुत सारे कंपेन किए इन्होंने, बहुत सारी जगह जीती इन्होंने, ठीक है, जैसे सिंध जीता, काबुल जीता, गजनी जीता, कंधार, ये सारे एरिया जो है इन्होंने जीते, मुल्तान और देख सकते ददरिस्तान, गिलगित बलूचिस्तान, लद्दाख तक का एरिया जो है सुल्तान शिहाबुद्दीन ने जीत कर कश्मीर का हिस्सा बनाया। बहुत सारे इन्वेजन भी हुए इनके टाइम पे, ठीक है, जैसे खासकर सेंट्रल एशिया से इन्वेजन किया गया लेटर, तो लद्दाख और बलूचिस्तान इनको मिल गया था। सुल्तान जो थे कश्मीर के हमारे, इन्होंने दिल्ली तक की तरफ कूच भी किया उस टाइम पे, और इन्होंने कांगड़ा को जीत भी लिया था जब ये दिल्ली पर अटैक करने गए थे। कौन? सुल्तान शिहाबुद्दीन। अल्टीमेटली फिरोज शाह तुगलक जो हैं वो दिल्ली में उस टाइम रूलर थे इनके खिलाफ, तो सतलुज बैंक पे इनका आमना सामना हो जाता है और ये डिसाइड किया जाता है उसके बाद कि जो भी टेरिटोरी है सरहिंद से लेकर कश्मीर तक वो कश्मीर का ही पार्ट रहेगी। और सुल्तान शिहाबुद्दीन जो हैं हमारे, इन्होंने एक न्यू टाउन भी बनाया था जिसका नाम था शिहाबुद्दीनपुरा, ठीक है, जिसको आज शादीपुर नाम से जाना जाता है। तो ये किसने शादीपुर किसने बनाया? शादीपुर बनाने वाले सुल्तान का नाम था सुल्तान शिहाबुद्दीन, ठीक है। और ये इन्होंने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चलाया कि इसीलिए इनको बोला जाता है दोस्तों ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर। तो ललित आदित्य मेडिवल कश्मीर का किसको बोला जाता है? वो है हमारे सुल्तान शिहाबुद्दीन। तो शिहाबुद्दीन को बोला जाता है ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर। फिर इनके बाद जो और इम्पॉर्टेंट रूलर आते हैं हमारे इस डायनेस्टी के, शामी डायनेस्टी के, वो थे हमारे सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन, द ग्रेट ज़ैनुल अबिदीन दोस्तों। 50 साल तक रूल किया इन्होंने, लगभग 1420 से लेकर 1470 तक। बहुत ही ग्रेट मुस्लिम रूलर हुए हैं ये हमारी कश्मीर के, और इनकी बहुत बड़ी आर्मी थी जिसकी हेल्प से इन्होंने एक बार फिर से पंजाब, वेस्टर्न तिब्बत हो गया, लद्दाख हो गया, बाल्टी और कुल्लू रीजन तक इन्होंने वापस से कंट्रोल में ले लिया था, ठीक है। इनके बहुत ही अच्छे रिलेशंस थे और ये बहुत ही एबल रूलर माने जाते हैं दोस्तों। मक्का, जैन, इजिप्ट, ग्वालियर, बंगाल, तिब्बत, गुजरात, मालवा, दिल्ली के रूलर्स के साथ इन्होंने दोस्ताना ताल्लुकात रखे थे। जॉन राजा एक कश्मीरी हिस्टोरियन फाइट हुए हैं, जॉन राजा, और इनके डिसाइबल हुए एक श्रीवारा और जॉन राजा, इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है ज़ैनुल अबिदीन के टाइम पे। श्रीवारा इन्होंने लिखी द्वितीय राजतरंगिनी, ठीक है, और द्वितीय राजतरंगिनी जो है ये जॉन राजा ने लिखी, और द्वितीय राजतरंगिनी जो है ये आपके श्रीवारा ने लिखी, ठीक है। और ये किसके टाइम पे लिखी गई? ये भी ज़ैनुल अबिदीन के टाइम पे ही लिखी गई दोस्तों। इन्होंने एक रॉयल किचन ओपन किया हिंदूज़ के लिए, ठीक है, कहाँ पे? रैनवारा में। तो ये रैनवारा में जो रॉयल किचन शुरू किया गया इसका नाम रखा गया जोगी लंगर दोस्तों, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं इन्होंने एक सिटी बनाई जिसका नाम था दोस्तों, सिटी का यहाँ पर आप देख सकते हैं नौशिद्री, सिटी का नाम आप देख सकते हैं दोस्तों। तो इन्होंने एक टाउन भी बनाया था, जैनपुर बनाया, जैन कुतल, जैनगिर, ये सारे टाउन जो हैं ये ज़ैनुल अबिदीन ने बनाए थे। एक वुड का पुल भी बनाया था इन्होंने, इसका नाम था जैन कदल, ठीक है, पहला वुडन ब्रिज है। और जैसे ही इसके बाद ज़ैनुल अबिदीन की डेथ होती है 1470 में, तो क्या हो जाता है दोस्तों कि शामी डायनेस्टी जो है वो डिक्लाइन की तरफ चल पड़ती है। और इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर का नाम था हबीब शाह 1455 में रूल कर रहे थे। इनको डिथ्रोन कर दिया गया गाजी चक के दोबारा, जो गाजी चक कौन थे? एक मिलिट्री जनरल थे। और इसके बाद गाजी चक ने जैसे ही इनको थ्रोन से फेंका, और उसके बाद यहाँ पे एक नई डायनेस्टी की शुरुआत होगी, और उस डायनेस्टी का नाम था दोस्तों चाक डायनेस्टी। तो फिर हमारी आती है चाक डायनेस्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है ये, 1555 से लेकर 1586 तक यहाँ पे रूल करती है। देखिए जो हमारी ये डायनेस्टी है, जो हमारी चाक डायनेस्टी है, इसको मोहम्मद गाजी शाह चक ने बनाया था 1555 में दोस्तों, ठीक है। और ये अब देखते हैं लंकर चक जो है उनसे बिलोंग करते थे। लंकर चक जो वो दर्द टेरिटरी जो है वो उनसे बिलोंग करते थे, और ये उन्हीं के आगे उनके वो पूर्वज थे पीछे। तो वो कश्मीर में आए थे शाहदेव के टाइम पे। कौन? जो आपके लंकर चक थे। चाक जो ओरिजिनली ये दर्द टेरिटरी से बिलोंग करते थे, गिलगित वाले एरिया से। चाक रूलर जो वो मुगलों के अटैम्प्ट से भी इन्होंने कश्मीर को पहले बचाया था दोस्तों। देखिए जो हमारे यूसुफ शाह चक थे वो रूलर बनते हैं जब इनके फादर अली शाह चक की डेथ होती है 1579। तो इसके बाद यूसुफ शाह चक जो है वो रूलर बन जाते हैं, 86 तक ये रूल करते हैं। इनको दिल्ली बुलाया गया दोस्तों अकबर ने कि आइए बातचीत करते हैं, लेकिन इनको बिहार में जा कर के रोक लिया गया, और वहीं पे इनकी डेथ हो जाती है। किसकी? यूसुफ शाह चक की। उनकी डेथ के बाद इनके सन जो हैं क्यूब शाह चक जो है वो रूलर बनते हैं कश्मीर के, और उन्होंने मुगल आर्मी को रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर बाद में मुगलों के द्वारा इनको हरा दिया गया। और इनकी हार के साथ ही, जैसे इनकी हार होती है
तो मुग़ल रूल यहाँ पे शुरू हो जाता है दोस्तों 1587 में, और कहीं कहीं आपको ये 1586 भी दिखेगा। तो 1586-1587 में यहाँ पर कश्मीर रूल का कश्मीर में जो है मुग़ल रूल शुरू हो जाता है दोस्तों। तो मुग़लों के बारे में अगर हम लोग देखें तो मुग़ल रूल जो है जम्मू कश्मीर में ये 1586 में शुरू होता है दोस्तों। मुग़ल जो है वो कश्मीर में 1586 से लेकर के 1752 तक रहते हैं। जैसे सबसे पहले जो रूलर थे वो अकबर थे, क्योंकि अकबर ही वो रूलर थे जिन्होंने फतेह की थी कश्मीर दोस्तों। तो जैसे ही 1586 बोले या 87 में अकबर ने इसको फतेह किया, तो अकबर ने सबसे पहला काम यहाँ पे रेवेन्यू का किया दोस्तों, रेवेन्यू सेटलमेंट का किया राजा टोडरमल के अंडर, ठीक है। जो ग्रेट फाइनेंस मिनिस्टर थे और रेवेन्यू मिनिस्टर थे अकबर का इंडिया में उस टाइम पे। इवन अगर मैं बात करूँ तो जो पर्वत रेवेन्यू सिस्टम था वो भी वैली में यहाँ पर लाया गया दोस्तों। और 1590 में अकबर ने हरी पर्वत फोर्ट का यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट किया। हरी पर्वत फोर्ट किसने बनाया? वो आपके अकबर ने ही बनाया था। और यहीं पे एक टाउन भी बनाया गया जिसका नाम था नगर मगर। और कश्मीर जो बहुत ही फेमस थी आपके मुगल्स के अंडर, क्योंकि मुगल जो है वो काफ़ी यहाँ पर आया जाया करते थे। तो हरी पर्वत अकबर ने बनाया और नगर मगर भी अकबर ने ही बनाया। अकबर के बाद जो दूसरे रूलर हमारे मुगल थे वो थे हमारे जहांगीर दोस्तों। जहांगीर जो हैं वो आते हैं कश्मीर पहली बार 1605 में, ठीक है। 13 बार ये कश्मीर आए थे दोस्तों जहांगीर, 13 टाइम्स इन्होंने विज़िट किया। ये बहुत ही पसंद था इनको आर्ट, ठीक है, गार्डन वगैरह इन्होंने बनाया, जैसे निशात बाग बनवाया इन्होंने, शालीमार, ये सब डल लेक के किनारे पे हैं, ये जहांगीर के टाइम पर ही बनाए गए दोस्तों, ठीक है। और अचबल और वेरीनाग भी इन्होंने ही यहाँ पे बनवाया। जहांगीर के बाद उनके बेटे शाहजहां की बारी आती है। तो कश्मीर जो वो शाहजहां के अंडर आता है 1628 में दोस्तों। वो एक आर्ट लवर थे। वो चश्मे शाही गार्डन बनाने का काम किसने किया? हमारे शाहजहां ने किया। किसके द्वारा? एक इनका गवर्नर था अली मर्दन ख़ान। तो 1632 में इन्होंने चश्मे शाही गार्डन इनके थ्रू बनवा लिया दोस्तों। चश्मे शाही का एक पोर्शन जो है वो खुद शाहजहां ने भी बनवाया था। तो इन्होंने कुछ फीचर्स भी यहाँ पे ऐड किए थे काम पे, जो वेरीना गार्डन था, ठीक है, जो जहांगीर के टाइम पे बनाया गया दोस्तों। शाहजहां के बाद इनके बेटे औरंगज़ेब की यहाँ पे बारी आती है दोस्तों। कश्मीर जो है वो औरंगज़ेब के अंडर आ जाता है कब? 1658 में दोस्तों, ठीक है। इनका जो रीन है मुग़ल गवर्नर्स में, इनके टाइम पे एनार्की आ जाती है, यहाँ पे थोड़ा सा माहौल जो वो ख़राब हो जाता है दोस्तों। कश्मीर में मुग़ल गवर्नर जो हैं वो लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं इनके टाइम पे, और रिलीजियस इंटॉलरेंस शुरू हो जाती है यहाँ पे। अगर फ्रांसिस बर्नियर की बात माने तो उस टाइम पे क्या हुआ था? फ्रांसिस बर्नियर कौन थे? एक फ्रेंच के ट्रैवलर थे, ठीक है, जो औरंगज़ेब के साथ यहाँ पर आए थे जब औरंगज़ेब ने यहाँ पर विज़िट किया था 1665 में। और औरंगज़ेब ने एक ही बार 1665 में यहाँ पर विज़िट किया है हमारी कश्मीर में। तो मुग़ल रूलर था औरंगज़ेब, वो इनकैपेबल थे, और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा एम्पायर जो है वो खो दिया। ये किसका कहना है? फ्रांसिस बर्नियर का ये कहना था दोस्तों। तो इसी के साथ जो है हमारा मीडिवल हिस्ट्री जम्मू एंड कश्मीर की वो भी यहाँ पे समाप्त होती है। इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक फिर से एक बार शुरू करेंगे।